हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के स्पेशल लेक्चर के अंदर में, जिसमें फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर हमारी जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। इसमें फ्रेंड्स बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए प्रश्नों को तो हम लोग करेंगे ही, साथ ही साथ जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं आप लोगों के करंट अफेयर्स और इवन आपके जो एग्जाम के ऊपर में आधारित और प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। आपको पहले ही क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कितना जो है यहाँ पर में इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है। चलिए, तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे, क्योंकि आप ही लोग हैं फ्रेंड्स जो इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस सेशन को ऊर्जा दे रहे हैं। तो सभी लोग जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, और पहला ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और आज आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है, सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट, ठीक है। आज क्रिसमस है ना, तो आज आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है और आपको वो गिफ्ट बहुत 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 ज्यादा पसंद आने वाला है। पूरा सेशन देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को गिफ्ट रिवील करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला ही क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एकदम ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बिहार के गवर्नर चेंज हो गए, ठीक है। जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। नाम कमेंट के अंदर में भी बताना है आप लोगों ने। अभी अभी ताजी ताजी खबर है, बिहार के गवर्नर चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो अभी किसको रिसेंटली नया गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। तो फागू चौहान, आरिफ मोहम्मद खान, जगदीप धनखड़, आरिफ अंसारी, किसको बनाया गया है? जल्दी से बताइए आप लोग जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो केरल के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, इनको बिहार का नया गवर्नर बना दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट, पहले ही क्वेश्चन में 1100 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, एक मिनट के अंदर अंदर में 800 जो है से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। और आपको बता दूं, ये पहले कहाँ के थे, तो ये केरला से थे, केरल के थे, अभी ये बिहार के आ गए। ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि वो बिहार के गवर्नर बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे। अच्छा, हमारे विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी कहाँ चले गए फिर, ठीक है। क्या उनको रिटायर कर दिया गया है? नहीं, उनको केरल भेज दिया गया है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे विश्वनाथ आर्लेकर जो है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वो केरल चले गए हैं, ठीक है। तो आटा साटा कर लिया, मतलब उधर का इधर ला लिया, इधर का उधर भेज दिया। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन फ्रेंड्स अभी फिलहाल में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आरिफ मोहम्मद खान, ये होंगे बिहार के नए गवर्नर। राजेंद्र आर्लेकर केरल भेज दिए गए हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स न्यूज, ताजी ताजी न्यूज है आप लोगों की। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, जी हाँ, थोड़ा सा जो है जुकाम हो गया है, बट कोई बात नहीं। बिहार के जो है आरिफ मोहम्मद खान बन गए। मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ आज। देखिए, मैं ना एक चीज बता दूं आप लोगों को, एक सेंटा क्लॉज वाली, ठीक है। देखिए, आज जो है एक आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसके आधार पर एक गिफ्ट बन रहा है आपका, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया वाला गिफ्ट, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग इस पूरे सेशन को। केरल में राजेंद्र आर्लेकर बन गए हैं, ओडिशा में हरि बाबू, ठीक है, कम्भम पति बन गए हैं, मिजोरम में विजय कुमार सिंह, और अजय कुमार भल्ला मणिपुर के बन गए हैं। अजय कुमार भल्ला जो है फ्रेंड्स, ये एक ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है। ब्यूरोक्रेट मतलब आईएएस अधिकारी थे, ठीक है। अभी ये भी रिटायर हुए थोड़े समय पहले। तो मणिपुर अजय कुमार भल्ला को भेजा गया है। Now friends, who has recently been appointed as the Chief Justice of Himachal Pradesh? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 4 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे सभी के सभी लोग, ठीक है जी। थोड़ा सा बस जुकाम हो गया है, और कल रात में जो है दुख बहुत रहा था, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था। बट लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए ना, ठीक है, जान लगा देंगे बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आनी है। और इसके लिए जो है ना, जब बड़ा लक्ष्य होता है तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ठीक है। नरेंद्र जी एस संघावालिया, ठीक है, वी राम सुब्रमण्यम, एन वी रमा। बताइए कौन बने हैं जल्दी से। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का सिंपल हो जाएगा, जी एस संघावालिया जो है आप लोगों के बने हैं ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस। तो जी एस संघावालिया जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, चीफ जस्टिस बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के। और नरेंद्र जी जो है, ये कहाँ के बने हैं, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो 2 चीफ जस्टिस आप लोगों को मिल गए, ठीक है। नरेंद्र जी जो है, अब ये जी मतलब पार्ले जी वाला जी माने जीनियस भी नहीं है, उनका अलग वो साउथ में जो सरनेम चलता है ना, वैसा वाला है ये। तो ये उत्तराखंड के जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं। और जी एस संघावालिया जो है ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं। हम इसको बार बार रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। सर, आपका जुनून देख के लगता है कि आप पढ़ा सकते हो, तो हम बच्चे पढ़ नहीं सकते क्या? बिल्कुल साइलेंट गर्ल, जागृति जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, अगर आपके लिए जो है हम मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे आप देखोगे मुझे कि यार आप कर रहे हैं मेहनत, जब सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो आपके अंदर में भी एक जुनून जागना चाहिए कि करना है, ठीक है, करके दिखाना। ये हमारा कॉमन लक्ष्य है, टीचिंग परीक्षा परिवार का कॉमन लक्ष्य है। मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों के साथ आप लोगों को एक प्रण दिलवाया है मैंने,
कि टॉप 10,000 जो स्टूडेंट्स रहेंगे ना, चाहे वो पीआरटी के हो, चाहे 6 to 8 के हो, 9, 10 के, 11, 12 के हो, उसके अंदर में 10,000 बच्चे जो है उनमें मैक्सिमम बच्चे टीचिंग परीक्षा के होने चाहिए। ये प्रण हमने लिया है, हम सबने मिलकर लिया है उस दिन पहली क्लास के अंदर में, जो हमारी क्लास थी टीआरई 4 की न्यू बैच की क्लास जो थी, ठीक है, उसके अंदर में, और उसके ऊपर में हम लोग अड़िग रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करिए, अभी के अभी आप लोगों को बताया मैंने, ठीक है। 5 मिनट के अंदर में 1800 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1200 के आसपास में हमारे लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। सर हम सबने आपके लिए प्यार किया क्योंकि आपसे मोटिवेशन मिलती है, आप पढ़ाते हो तो याद हो जाती है चीजें। चलो अर्णव ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, लैपटॉप लेकर रहेंगे सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये एक मोटिवेशन होना चाहिए, दोनों मोटिवेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों होने चाहिए। और आज भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसके लिए एक जो है ना एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। देखिए अगर मैं बात करूं उत्तराखंड हाईकोर्ट के, तो अभी आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि नरेंद्र जी जो है बने हैं, जीएस संघालिया कहाँ के बने हैं, या आप लोग कमेंट करके बताओगे, अभी के अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिएगा जल्दी से बताइए इसका इसका आंसर क्या होगा। तो नरेंद्र जी उत्तराखंड हाईकोर्ट के, और जीएस संघावालिया जो है ये बने हैं उत्तराखंड आपके हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट है एक बहुत बड़ा सा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसकी घोषणा करूंगा, ठीक है, बड़ा गिफ्ट है। एक छोटा सा गिफ्ट और भी है, उसको अभी अभी आपको बताता हूं मैं थोड़ी देर में। जल्दी बताइए हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। मणिपुर, देखिए फ्रेंड्स मणिपुर जो है, आपको पता है कि मणिपुर के अंदर में जो है ना अभी हिंसा भड़की हुई थी, पता है आप लोगों को, इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं टीआरई के अंदर में आप लोगों के, ठीक है। तो वहां पर में जो गवर्नर जो भी रहेंगे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है उस जो हिंसा है उसको शांत करने के लिए, ठीक है। तो बताइए, इसके अलावा ये भी बता देंगे आप लोग मणिपुर की राजधानी क्या है। बहुत बढ़िया, आप लोग बताते चलेंगे। मैंने आप लोगों से राजधानी भी पूछा है कि राजधानी क्या है, ये भी आप लोगों को बताते जाना है यहाँ पर में, ठीक है, मणिपुर की। तो देखिए फ्रेंड्स एक मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट थे, वो ब्यूरोक्रेट मतलब अधिकारी लेवल अधिकारी थे, ठीक है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है अजय कुमार भल्ला का, तो उनको भेजा गया है, ठीक है। अब ये, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए वो क्या होता है, कौन सा भल्ला होता है, ठीक है, लबड़ी भल्ला, कौन सा भल्ला होता है, दही भल्ला होता है, ठीक है। तो दही भल्ला खिला खिला के अब सब लोगों को जो है वो शांत करा देंगे, ऐसा याद रख लिया आप लोग, सारी हिंसा, ठीक है। चलिए, तो भल्ला साहब को भेजा गया मणिपुर के अंदर में। राजधानी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, इम्फाल है, इम्फाल, ठीक है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी, इम्फाल। कितने लोगों ने सही लिखा था, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी से। एक्टिविटी कर रहे हो आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड। 7 मिनट के अंदर में 2200 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 1275 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से, क्या 3000 लाइक्स हम लोग कर सकते हैं अर्णव ठाकुर जी आज भी, ठीक है, सब लोग मिलकर टीचिंग परीक्षा परिवार की ताकत दिखा सकते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आगे लेकर चलूं, ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा बताता हूं, बड़ा गिफ्ट आपका बचा हुआ है। आपको पता है फ्रेंड्स की जो है हम लोगों ने 22 तारीख तक 22 ठीक है दिसंबर तक एक आप लोगों को मौका दिया था कि जो भी बच्चे, ठीक है, कोर्स में एनरोल हो जाएंगे उन सभी लोगों को हम लोग जो है न्यू प्लस ओल्ड दोनों के दोनों बैच दे देंगे, ठीक है, 22 दिसंबर तक, ठीक है। हम लोगों ने आप सभी लोगों को सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है, ठीक है। आप सब लोग जो 24 दिसंबर कल रात तक 12 बजे तक जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी कोर्स ले लिया है 12 बजे तक रात के, उन सभी लोगों को इस स्कीम में डाल दिया गया है, उनको भी अपग्रेड कर दिया गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। टीचिंग परीक्षा परिवार हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखता है, और एक मौका और दे रहा है आप लोगों को आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पर, और क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर आज भी जो बच्चे हो जाएंगे रात में 12 बजे तक उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है, उन सभी लोगों को। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक और चीज आप लोगों के लिए, ठीक है, काफी सारे बच्चे, जैसे अभी किसी ने यहाँ पर मैं लैपटॉप लिखा था, तो मैं आप लोगों के लिए वो वापस से जो है फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि हमने पहले जो है 20 तारीख तक जिन बच्चों ने ले लिया था उन लोगों के लिए रखा था। आज तक के जितने भी बच्चे 24 तारीख तक को उनमें एनरोल कर लिया गया है। 25 तारीख आज रात 12 बजे तक जितने भी बच्चे रहेंगे उन सभी बच्चों को अगर सिलेक्शन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 50% फीस जो है आपकी रिफंड हो जाएंगी एज अ गिफ्ट, ठीक है। मतलब आपका कोर्स ही आपको आधे में पड़ रहा है, अगर सिलेक्शन हो गया तो 50% फीस रिफंड आपकी गिफ्ट के तौर पर। अगर टॉप 100 में आ गए, टॉप 100 में, ठीक है, यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से टॉप 100 के अंदर में आ रहे हो, 1 to 5 के अंदर में, 6 to 8 के अंदर में, 9 10 के अंदर में, 11 12 के अंदर में, अगर टॉप 100 में आ रहे हो तो आप लोगों को एक लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, एक लैपटॉप प्लस 200% फीस रिफंड, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर।
ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए आज रात 12 बजे तक के बच्चों के लिए एक बार फिर से फॉर्म दे दिया जाएगा आप लोगों को। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों की जो है, आप लोगों को प्रायोरिटी के तौर पर, ठीक है, प्रायोरिटी के ऊपर में आपकी जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में आपकी फोटो जो है वो पब्लिश की जाएंगी न्यूज़पेपर के अंदर में। ठीक है, पूरे के पूरे बिहार, यूपी और जितना भी, हम कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर के अंदर में इस बार आप लोगों की फोटोज पब्लिश की जाए, ताकि आप लोगों को अपने परिवार को जो है प्राउड फील करवा सके। आज रात 12 बजे तक जितने भी बच्चे, उन सभी लोगों के लिए ऑफर खुला हुआ है। चलिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल था उसको भी हम लोगों ने वापस से 25 तारीख तक के लिए ओपन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए कोई भी जानकारी चाहिए हो, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है ये भी करंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है आप लोगों का, आप लोग बताएंगे कि इसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। अब देखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग जो होता है आप लोगों का, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, बनता ही है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन लगा दीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ चुका है आप लोगों का। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा भी था हमारे, आई थिंक 5 बजे वाली एनसीईआरटी वाली क्लास के अंदर में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर में। एक बार लिख सकते हो कि आप लोग ये कमेंट के अंदर में 12 अक्टूबर 1993 लिख के बता दो। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन सारे याद करवा दूंगा अभी के अभी। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, वी राम सुब्रमण्यम जो है ये अभी इसके चेयरपर्सन बने हैं, नए चेयरपर्सन। ये मल्टी बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब मल्टी मेंबर स्ट्रक्चर है ये आप लोगों का। एक से ज्यादा इसमें मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 3 मेंबर होते हैं और कुछ सुमोटो मेंबर भी होते हैं, मतलब डिफेक्टो मेंबर, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा होंगी वो अपने आप इसकी मेंबर बन जाएंगी। एससी कमीशन का जो मेंबर होगा वो अपने आप इसका मेंबर, जो अध्यक्ष होगा वो इसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन का जो मेंबर होगा वो जो अध्यक्ष होगा वो इसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक से ज्यादा सदस्य इसके अंदर में होते हैं। ठीक है, ये संविधान ने एक कानून बनाया था आप लोगों का 1993 में, उसके जरिए इसको स्थापित किया गया। मतलब ये सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधानिक नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, कानून के जरिए इसको बनाया गया। अगर संविधान में उसका कोई आर्टिकल है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे नेशनल एसटी कमीशन, नेशनल एससी कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में उसका आर्टिकल है। ये मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं मैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसका कोई आर्टिकल नहीं है संविधान में, इसलिए ये स्टैट्यूटरी सांविधिक निकाय है आप लोगों का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं। एक चीज याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनने के लिए एक सबसे बड़ी शर्त है, आपका सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो कभी ना कभी, तो ही आप एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते हो, ये कंपलसरी है। एक ये बात लिख दो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो तभी आप एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते हो, ये कंपलसरी है, उस कानून में ही लिख दिया गया है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ है, 9 10 जो है एसएसटी के अंदर में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1684, 1690 लाइक्स हो चुके हैं अभी। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, मैं थोड़ी देर में अनाउंस करूंगा आप लोगों के लिए, बड़ा गिफ्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो तैयार रहिए आप लोग गिफ्ट के लिए भी। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है जी, तारीख आप बता सकते हो तो बता दीजिए एक बार। ठीक है, कोशिश करो। ओके, ये बहु सदस्य निकाय है, मल्टी मेंबर्ड बॉडी। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, अध्यक्ष भी होता है, बाकी और भी लोग भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये सांविधिक निकाय है, मतलब संसद ने कानून बनाकर इसको बनाया है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून बनाकर संसद ने कानून बनाया 1993 में, जिसके जरिए इसको स्थापित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा वाला मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सही है? तो उपरयुक्त में से एक से अधिक, डी। कितने लोगों को याद हो गया बता देंगे हाथ ऊपर करके जल्दी से, हाथ ऊपर कर दो। एक बार देखना चाहूंगा मैं नाम के साथ आप लोगों की कि कितने लोगों को याद हो गया चीजें, एटलीस्ट वो लोग डी आंसर लगा पाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी कम से कम। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, मतलब संवैधानिक सांविधिक निकाय है, वैधानिक भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, सांविधिक को ही हिंदी में एक और शब्द से भी डिनोट किया जाता है, वैधानिक, मतलब कानून के जरिए बनाया गया है, कोई आर्टिकल नहीं है उसका। अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, चलिए बताइए, पोल दे दिया जाए टीम प्लीज जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर करते हैं।
जी बिल्कुल रिद्धि कुमारी जी, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर आ जाने चाहिए आप लोगों के कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, ह्यूमन नेशनल, ये और एक्चुअल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं, ऐसा भी नहीं कि भाई कोई ये एग्जाम इसके साथ रेफरेंस के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो आप लोगों का जो आंसर है वो आ रहा है कमेंट के अंदर में, आंसर करते जा रहे हैं आप लोग, अभी भी करते रहिए, और जो सही आंसर है वो भी बताते जाएंगे आप लोग मेरे को कमेंट में। जितना ज्यादा आप एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स की 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1993 दिया ही नहीं ऑप्शन के अंदर में, इसीलिए आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1993 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंदर में बाद में अमेंडमेंट्स भी किए गए, लेकिन 1993 के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जरिए इसको बनाया गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग। 1809 लाइक्स हो चुके हैं, 2000 के हम लोग बहुत पास में हैं। सभी लोग एक साथ अगर जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे तो यहाँ पर में हमारा मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है फ्रेंड्स, इसकी ये क्या है आपका, ये क्या संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि संविधान में उसका कोई आर्टिकल होना चाहिए, संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं है ना, तो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है जिसको सरकार ने अपने आदेश के जरिए बना दिया हो, कोई कानून भी नहीं है उसका, कोई संविधान में आर्टिकल भी नहीं है, सरकार ने केवल अपने आदेश के जरिए बना दिया। ये नीति आयोग इसका एग्जाम्पल है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, ये इसके एग्जाम्पल थे। मतलब बिना कानून के, बिना जो है आर्टिकल के, अपने मर्जी से बना देना सरकार के द्वारा, वो उसका एग्जाम्पल है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसका कानून बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, वैधानिक निकाय है ये, वैधानिक निकाय। इसको सांविधिक भी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, सांविधिक, साम ठीक है, सांविधिक निकाय भी इसको बोला जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट की जो है फ्रेंड्स घोषणा होने वाली है, और ये गिफ्ट आप लोगों का टीआरई के साथ में केवीएस, डीट्रिपल रीड, बीएसटेट, जेटेट, यूपीटेट सभी अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है। आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसको जो आप लोगों के लिए क्यूरेट किया है, बनाया है ना, आपको ध्यान में रखकर बनाया है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज जो है आपको बताना है, प्रार्थना समाज जो है उसने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था सोशल अवेयरनेस के लिए। अब प्रार्थना समाज की बात आ गई है भाई। ठीक है, तो प्रार्थना समाज जो है वो क्या चीज है ये बता देंगे आप लोग, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज प्रार्थना समाज। ठीक है, देखिए तो प्रार्थना समाज जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना बंबई में हुई थी, आत्माराम पांडुरंग जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1867 के अंदर में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867 के अंदर में हुई थी। ये एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, प्रार्थना समाज। ठीक है, तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स अपना कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो स्टार्ट किया था अपने अपनी बात का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये लोग जो है एजुकेशन के पक्ष में थे, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उसके जो है विरोध में थे, उसको खत्म करना चाहते थे। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा सुबोध पत्रिका। तो सुबोध पत्रिका जो है फ्रेंड्स, ये प्रार्थना समाज जो था, बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, बॉम्बे में, बॉम्बे बॉम्बे प्रांत में। तो ये प्रार्थना समाज कहाँ से रिलेटेड है, ये एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, बॉम्बे से। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1867 के अंदर में। ठीक है, कौन थे इसके मुख्य संस्थापक, वैसे तो काफी सारे लोग थे, लेकिन आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग, पांडुरंग। और एक और व्यक्ति थे जो इनके साथ में थे। ठीक है, आपके जस्टिस रानाडे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जस्टिस रानाडे, जो रानाडे साहब थे, जस्टिस रानाडे, ठीक है, वो भी इनके साथ में थे, लेकिन आत्माराम पांडुरंग का मेन हाथ था प्रार्थना समाज को स्थापित करने में। ओके, सुबोध पत्रिका, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उनका मुख्य पत्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। तो जस्टिस रानाडे भी इनके साथ में जुड़े थे। ओके, और 1867 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी बंबई के अंदर में, प्रार्थना समाज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 1979 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 3000 का हमारा टारगेट है, जल्दी जल्दी से सभी लोग एक साथ लाइक कर देंगे तो हम लोग जो हमारे टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे।
नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? कौन सा संगठन था जिसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था? अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, और ये हाई लेवल क्वेश्चन है आपका। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स आप लोगों की 1885 के अंदर में, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन जो है 1828 के अंदर में स्टार्ट हुआ, हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा, ठीक है। लेकिन यह आंदोलन उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस के खत्म स्टार्ट होने के पहले ही बहुत पहले खत्म हो चुका था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, जिसका कांग्रेस के अंदर में विलय कर दिया गया था। और ये मैंने पेड क्लास के अंदर में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं जब वापस से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करूंगा उसमें भी पढ़ाऊंगा, और मैंने ओल्ड बैच में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को पूरा का पूरा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, ये याद रखना आप लोगों ने, कब हुई थी? ये हुई थी 1876 के अंदर में, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1876 में इसकी स्थापना हुई, इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। अब मुझे बताओ ईयर कब कौन सा था? ये मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे ओल्ड बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, ये मैंने स्पेशली वहां लिख के पढ़ाया है आप लोगों को। उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोगों को बताया था। तो आपको बताना चाहूंगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी कलकत्ता में, ठीक है। बाद में, ठीक है, 1886 के अंदर में, ठीक है, इसका विलय कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो साल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, 1886 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1886 के अंदर में कर दिया गया था, दूसरे अधिवेशन के अंदर में। अच्छा, 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे ये बता दीजिए, आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको हिंट देता हूं, वो पहले पारसी अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फर्स्ट, ठीक है, पारसी अध्यक्ष, ठीक है। 1886 में सेशन कहा हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1886 का। 1885 वाला सेशन जो था वो हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में। वोमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी। सेकंड नंबर का हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो उसी सेशन के अंदर में इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। अब याद रहेगा आप सभी लोगों को? ओके, अब याद रहेगा। मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन के अंदर में। अगर आप लोगों ने इसको भी याद रख लिया कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन थे, इस पर क्वेश्चन आता है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी लगा दीजिए। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये याद रखना है। कभी कभार एक ही दे दिया जाता है इन दोनों में से, ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित किया गया है? हमारा भारत वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है, कल्याणकारी राज्य होगा, जिसको आप लोग जो है फ्रेंड्स लोक हितकारी राज्य भी बोलते हो। ओके, तो हमारा भारत देश जो है वो कल्याणकारी राज्य होगा। ये कौन से वाले पार्ट में, कौन से वाली चीज में हमारे दिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के अंदर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट है हमारे भारत के संविधान का जो ये कहता है कि वेलफेयर स्टेट बनाएंगे? यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये याद रखना आप लोगों ने, डीपीएसपी। हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट्स है? पार्ट्स मतलब चैप्टर। हमारे संविधान इतना बड़ा है तो छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट दिया उसको, तो पार्ट्स या भाग, ठीक है। तो 25 भाग है, 25 पार्ट्स या 25 चैप्टर्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4, जिसको हम भाग नंबर 4 बोलते हैं, उसमें दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 में, ठीक है। 4 को कैसे लिखते हो आप लोग? इस तरीके से, ठीक है, पार्ट नंबर 4 में, ओके, भाग नंबर 4 में दिया हुआ है। ये हमारे सरकारों को, आने वाली सरकारों को एक नसीहत या सलाह के रूप में दिया गया है। ये कंपलसरी नहीं है लागू करना। क्या इसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हो? क्या ये प्रवर्तनीय है कोर्ट के द्वारा? कोर्ट में जाया जा सकता है अगर सरकार इसको लागू ना करे तो? नहीं, ये सरकार की डिसीजन पे छोड़ा गया है कि जब जब अच्छी सिचुएशन बनेगी तो इनको लागू कर देना, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट नंबर 4। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं मैं, ये आने वाली सरकार, ये हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो आयरलैंड से लिया है हम लोगों ने, आयरलैंड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाइयों,
ठीक है, आयरलैंड से लिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिया है हम लोगों ने, ठीक है, आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के इसके अंदर में आर्टिकल्स है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बता दो आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो थे, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नोवल फीचर बताया था। उन्होंने बोला था ये एक जो है नवाचार है हमारे देश में। वैसे हमने कंसेप्ट आयरलैंड से लिया है, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है वो हमारा है, ठीक है, अपना कंसेप्ट लिया है हमने आयरलैंड से कि ऐसा वाला बना सकते हैं, लेकिन जो अंदर में चीजें डाली है ना वो हमने बहुत सोच समझ के डाली है, ठीक है। तो इसको नवाचार, नोवल फीचर कहा था। तो नवाचार या नोवल फीचर किसको कहा था, ये क्वेश्चन भी टीम प्लीज डाल दीजिए, ठीक है, मैं आगे में ले लूंगा बच्चों के लिए। जो बच्चा पूरा रेगुलर पूरा सेशन देखेगा आखिरी तक, उसको वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। नोवल फीचर, नवाचार कहा था, नोवल फीचर डीपीएसपी को, नोवल फीचर। तो वेलफेयर स्टेट की बात है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से लिया है, पार्ट नंबर 4 है, नॉन जस्टिफाइबल है, मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में हर कोई बच्चा करेगा। मैंने आपसे कहा था कि जो पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग जी। जिन लोगों ने कल रात तक ले लिया था उन सभी लोगों का ओल्ड बैच जो है आज रात 12 बजे तक ऐड हो जाएगा, ठीक है, आज रात 12 बजे तक। और आज जो बच्चे ले लेंगे उन लोगों के लिए भी ये सुविधा खोल दी गई है आज के लिए केवल, ठीक है, क्रिसमस के मौके पर। जी हाँ बिल्कुल, जी के जीएस के लिए भी कोर्स अवेलेबल है एमडी शाकिब जी, ठीक है। आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इंडियन इंडियन एसोसिएशन के बारे में जो जो चीजें पता है वो सारी की सारी कमेंट के अंदर में तब तक टाइप करिए आप लोग। मैं जितने भी बच्चे पूछ रहे कि सर कैसे करना है मैं तब तक उनको बता देता हूँ, तब तक आप लोग टाइप करिए जल्दी से सभी के सभी लोग। देखिए फ्रेंड, जो लोग बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे लेना है, मैं आपको बता दूं एक तरीका और है कॉल के अलावा। नीचे में आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे आप लोग, आपके वीडियो के नीचे में वहां पर में एक लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक पेज खुलकर आएगा आपके सामने, पूरा जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के पास में सारे कोर्सेस यहाँ पर में लिस्ट किए हुए हैं। आपको जो कोर्स चाहिए आप उस कोर्स के ऊपर में क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो पेज खुल जाएगा आपका जो कोर्स आपको चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर में आपको जो कोर्स चाहिए था आप उस पर बाय नाउ का बटन दबाओगे, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो लगा हुआ होगा, आपको ये वाला प्राइस नहीं लगेगा, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कम हो चुका होगा उस पर अभी अब जब क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है। आप वो उसको बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ये 4 इन्फॉर्मेशन भर के पेमेंट गेटवे पे जाओगे, ठीक है। आपने ये पेमेंट गेटवे पे आ गए, आप लोग पेमेंट किया आपने जैसे भी आपने करना है, ठीक है, बस सिंपल कोर्स आपके अकाउंट के अंदर में ऐड हो गया, इतना सिंपल है, अकाउंट में ऐड, इतना सिंपल है ये, ठीक है। चलिए, तो इंडियन एसोसिएशन के बारे में जो जो चीजें मैंने आपसे कहा था आप लोग लिख रहे होंगे मुझे लगता है, ठीक है। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और उनके साथ में कौन थे, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस भी थे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कौन से साल में हुआ था ये भी मेरे को कमेंट करके बता दो आप लोग, कमेंट कर देंगे कि कौन से साल में इसका विलय हुआ था कांग्रेस के अंदर में, ठीक है। नाउ कांग्रेस में हुआ था, जल्दी बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बिहार प्राइमरी टीचर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रिजिड जोन, शीत क्षेत्र किसको कहा जाता है, शीत क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। आप लोगों का यहाँ से आपका जो है फ्रेंड्स एक ऑप्शन आई थिंक शायद से यहाँ पर मैं वो टाइप करते समय रह गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखिए, अगर मैं बात करूं शीत क्षेत्र की आप लोगों की, ठीक है, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन कौन सा होता है आप लोगों का, ये यहाँ पर में 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री तक का जो एरिया है नॉर्थ में, वहां तक का जो एरिया है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर में 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल, ठीक है, 90 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, शीत क्षेत्र बोलते हैं इसको, इसको बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो 23.5 डिग्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, वो तो टेम्परेट जोन हो जाएगा आप लोगों का, शीतोष्ण क्षेत्र, एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। तो यहां पर में ये बिल्कुल सही है, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल ये वाला 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं आप लोग, दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है, और साउथ पोल उसके बीच का जो एरिया उसको फ्रिजिड जोन। और ऐसे ही ऊपर में क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है कमेंट करके भी बता दे, ऊपर में भी एक है, तो ऊपर में अगर मैं ऊपर वाला ऑप्शन होता तो क्या आंसर बनता आपका, ऊपर वाला बनता तो क्या आंसर बनता, आप लोग कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा कोशिश तो करो, ठीक है। 2391 लाइक्स हो चुके हैं, 9 लाइक्स दूर है हम लोग, अब 6 लाइक्स दूर है हम लोग, केवल 2400 से 2500 के बहुत पास में पहुंचते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री
क्या पोल जो है वहां तक का एरिया आप लोगों का रहेगा। ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का ये दोनों इमेज आपको टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इसको पढ़ सके। जो भी क्वेश्चन बन सकता है सारा आप लोग इसको कर दे। देखिए फ्रेंड्स, DSSB TGT के अंदर में आया था, शीतोष्ण क्षेत्र किसको कहते हैं, टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन जो है ना फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों का इसी तरीके से आप लोगों ने ध्यान देना था, टेम्परेट जोन किसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों का ये बन गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, यहां पर मैं बन गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा जो है वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब बनती है आप लोगों की दो और रेखाएं जो आप लोगों ने याद रखना है। एक रेखा यहां पर में बनेगी आप लोगों की 66.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, और यहां बनेगा 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल। वैसे ही यहां पर में बनेगा आप लोगों का 66.5 डिग्री साउथ, और यहां पर में बनेगा 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। अब देखना आप लोग क्या होता है, ये वाला जो एरिया है आप लोगों का, ठीक है, ये 23.5 से 66.5 के बीच वाला, इसको आप बोलते हो टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट। और इसको भी आप बोलते हो टेम्परेट, 23.5 से लेकर 66.5 साउथ में भी। अब मुझे आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया हुआ। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, तो यहां पर मैं आई लिटरली मीन कि आप मल्टीपल एग्जाम क्लियर कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। बताइए, अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक गिफ्ट भी है, ठीक है। तो केवल 7 मिनट आपको वेट करना है, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहिए, पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े गिफ्ट की भी घोषणा करने वाला हूं। तो शीतोष्ण टेम्परेट जोन का 0 से 23.5 डिग्री भाई नहीं होगा, 0 से 65.5 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर में सबसे क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर आप लोगों का 66.5 डिग्री जो है दिया हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। ये आधा मतलब तो 65.5 ही होता, 66.5 ही होता है ना आपका, 0.5 मतलब आधा। तो 23 से लेकर 65.5 डिग्री लैटिट्यूड जो होते हैं, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, उसको शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, टेम्परेट जोन। समझ में आया, ठीक है। देखो 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5, ये आधा मतलब वही 0.5 हो गया ना आपका, ठीक है, 66.5। तो इस तरीके से आपको आंसर लगाना था, सी आंसर। 60%, 61% लोगों ने सही आंसर लगाया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर सी हो जाएगा। देखिए टीजीटी का क्वेश्चन है आप लोगों का एक्चुअल, तो जो भी बच्चे आगे जाकर केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं ना फ्रेंड। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने समझाया कि पृथ्वी का असली जो है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होता है। मतलब सूरज उगते हुए दिखता है, डूबते हुए दिखता है, तो कहीं उग और डूब नहीं रहा है, वो एक्चुअल में पृथ्वी घूम रही है। ये सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, और पृथ्वी के घूमने के वजह से ही दिन और रात होते हैं। ये आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद में भी, ठीक है, करीब जो है फ्रेंड्स उनके बताने के भी कम से कम 1200 साल तक दुनिया के मैक्सिमम लोग ये मानते ही नहीं थे कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है करके। उनको लगता था कि सूरज और चांद ही गोल घूम रहे हैं, बाकी सारी चीजें घूम रही है। बट देखिए हमारे भारत का ज्ञान, आर्यभट्ट जो है वो 1500 साल पहले ही उन्होंने मतलब ऑब्जर्वेशन किया था। कोई ऐसा नहीं है जादू टोना करके, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने ध्यान लगाया, देखा, चीजें बनाई, ड्रॉइंग्स बनाई, और उसके ऊपर में उन्होंने ऑब्जर्व किया चीज को, ठीक है। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, और उसी से जो है वो सूरज का आपको उदय होते हुए और सूरज अस्त होते हुए आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप सभी के सभी लोग। डॉक्टर BR आंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस प्रकार वर्णित किया है, जल्दी बताइए। 2626 लाइक्स हो चुके हैं, 3000 के बहुत ज्यादा हम पास में पहुंच चुके हैं, धीरे 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 धीरे। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो डॉक्टर BR आंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन सा वाला पार्ट है, पार्ट नंबर आप बता देंगे मुझे, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नंबर कितना है, ठीक है। कमेंट में आंसर करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। इसको नोवल फीचर कहा था उन्होंने, नोवल फीचर, नवीन विशेषता, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नोवल फीचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है, बट फिर भी, ठीक है, हमने हमारी चीजें बहुत सारी इसके अंदर में डाली, इस वजह से नोवल फीचर कहा था इन्होंने।
काफी कम बच्चों ने जो है फ्रेंड्स इसका आंसर लगा पाए थे, केवल 52% लोगों ने। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगे जाकर यही क्वेश्चंस आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, याद रखना आप लोग। पार्ट नंबर 4 के अंदर में जो है ये दिया गया आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। पेड क्लास में हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है इसकी कि मुझे लगता है कि पेड क्लास के सारे बच्चे इसका आंसर जो है बिंदास लगा पाएंगे। ठीक है, नोवल फीचर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी थोड़ी देर के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं आपके इस पर मिलने वाला हूं, आपके गिफ्ट के साथ में। बड़ा गिफ्ट है, हर कोई बच्चा जो है फ्रेंड्स गिफ्ट के लिए तैयार रहेगा। नाउ, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था कि हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल। ये एकमात्र पुरुष थी इन सारे लोगों के अंदर में, ये महिला एकमात्र पुरुष थी, किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में आपका, एकमात्र पुरुष किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को? तो रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र पुरुष जो है वो कहा था जनरल ह्यू रोज ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर में हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स ग्वालियर में हुई थी, ये याद रख लेना है आप लोगों ने थोड़ा सा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के अंदर में हुई थी, आज के मध्य प्रदेश के अंदर में पड़ता है। किसने उनको हराया था? ठीक है, तो उनके विद्रोह को दबाया था जनरल ह्यू रोज ने। ठीक है, ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई, उसकी सेना ने लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। जब तेको पता था जनरल ह्यू रोज, जब तेको पता था ये इतनी बहादुर महिला है, ठीक है, तो भाई तूने मतलब मारा क्यों, मारने क्यों दिया? अरे भाई, मतलब तू सोच लेता, थोड़ा सा मांडवली कर लेता कि चल बहन कोई बात नहीं, तू बहुत बहादुर है, लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है, थोड़ा सा मैं करता हूँ, कुछ बात करता हूँ उधर में, ठीक है, मारा क्यों फिर? जब तेरे को पता था इतनी सारी चीजें, तो बातें करने के लिए चाहिए तेरे को बड़ी बढ़िया, ठीक है, कि भाई ये इतनी महान महिला थी, ये था वो था, अदरक लहसन प्याज, तेरे को सब कुछ, मारा क्यों फिर? ठीक है, इतनी अच्छी महिला जो है, इतनी पराक्रमी महिला चली गई ना, अगर वो जिंदा होती तो आज कितनी सारी महिलाएं उनसे प्रेरित भी हो सकती थी ना। ठीक है, कमाल करता है यार यूरोज, तू भी मिल, तुम ऊपर मिल, मुझे बताता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर मैं आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप आसपास है स्थित, ठीक है, बताइए जल्दी से। आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक कंटिनेंट आर सिचुएटेड नियर, किसके पास में सिचुएटेड है? 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये ऊपर में है, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास में, 90 डिग्री नॉर्थ के पास में ये आर्कटिक क्षेत्र है आप लोगों का, नॉर्थ पोल के पास। अंटार्कटिक जो है आपका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये साउथ पोल के पास में है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के पास में, ये याद रखना आप लोगों ने। आर्कटिक जो है नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल के पास यहां पर में आपका, ठीक है, और अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल के पास में है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल के पास में, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 4000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग इस गिफ्ट को जो है आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जो गिफ्ट मिलना है वो तो मिलना ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारीख तक के जितने भी बच्चे, कल रात तक में जितने भी बच्चों ने परचेस किया हुआ है, उन सबको हमने जो है वो आपको एज अ गिफ्ट, ठीक है, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में अपग्रेड कर दिया है आप सभी लोगों को। ठीक है, मतलब आपको न्यू बैच के साथ में अब ओल्ड बैच आज रात 12 बजे तक आपको मिल जाएंगी, तो 12 बजे तक का वेट कर लीजिएगा, 12 के बाद में आपको 12 से 1 के बीच में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग, इसके अलावा जो बच्चे आज रात 12 बजे तक परचेस कर लेंगे उनको भी हमने एक और मौका दिया है, ठीक है, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। साथ ही साथ हमने ये ऑफर भी आप लोगों के लिए फिर से जो है 25 तारीख शाम रात तक के लिए चालू कर दिया है। सिलेक्शन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके लिए जान लगा देनी हमने, आपकी 50% फीस रिफंड हो जाएगी। मतलब आप समझिए कि आपका, आप जो पेमेंट कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होने के बाद में 50% तो वैसे भी आपको रिफंड मिल जाएगा सिलेक्शन होने के बाद में। अगर टॉप 100 में आते हो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में आप, ठीक है, यूआर कैटेगरी के अंदर में टॉप 100 में आते हो तो लैपटॉप मिलेगा, साथ ही साथ 200% मतलब डबल फीस रिफंड होगी आपकी। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपका न्यूज़पेपर के अंदर में जो फोटो है वो भी तुरंत प्रभाव से सबसे पहले आप लोगों की जो है, जो कोर्स में सिलेक्टेड बच्चे हैं उन लोगों की छपेंगी सबसे पहले, ताकि आप लोग अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके, अपने मोहल्ले के अंदर में जो है थोड़ा सा वट आप लोग बढ़ा सके अपना। तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स ये सारी की सारी चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को जो है एक गिफ्ट की तरफ में लेकर चलना चाहूंगा। अब आपके लिए गिफ्ट की जो है घोषणा मैं करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए जस्ट एक हम सेशन के ऊपर में भी मूव होंगे, उस सेशन पे आप लोग जल्दी से सभी लोग आ जाइए, ठीक है, वहां पर में जाकर सेशन को लाइक कर देंगे, और आई लव टीचिंग परीक्षा जरूर लिख दीजिएगा आप सभी लोग वहां पर में, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, आई लव टीचिंग परीक्षा, और जरूर लिखे, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि कितने सारे बच्चे हैं जो प्रतिसाद कर रहे हैं। आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स ये गिफ्ट, अगर ये आपने कर लिया ना, जो चीज बता रहा हूँ आपको,
आप लोग जो है आसानी से आगे निकल जाओगे, बहुत बड़ा कंपटीशन से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से 30 सेकंड के अंदर में मैं उस सेशन पे आ रहा हूँ। जल्दी से आप लोग भी जाकर जो है फ्रेंड्स उस सेशन को लाइक कर देंगे और नोटिफाई में भी कर देंगे। लाइक का बटन दबा के आई लव टीचिंग परीक्षा जरूर लिख देंगे वहां पर, मैं उस सेशन पर जाकर जल्दी से सभी लोग।